हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर मंत्री कमल गुप्ता ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। जब पता हो कि राज नहीं आना है तो कोई भी घोषणा कर सकते हैं। वो 10 डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम की बात भी कर सकते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के गठबंधन को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में सब अपनी बात रख सकते हैं, सबको अधिकार है। पार्टी हाईकमान का फैसला सभी को मान्य होता है। देखिए, बात सभी रख सकते हैं लेकिन पार्टी हाईकमान का फैसला सभी को मानना होता है। हुड्डा के बयानों पर भी, 4 डिप्टी सीएम वाली बात पर भी उन्होंने कह दिया कि पता तो है कि राज नहीं आना तो कुछ भी घोषणा कर दीजिए। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में तो बनेगी नहीं, इसलिए कांग्रेस या उसका कोई बड़ा लीडर कोई भी घोषणा हरियाणा में कर रहा है। ये बात मंत्री कमल गुप्ता की तरफ से कही गई। हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर उन्होंने ये बात कही, जब पता हो कि राज नहीं आना तो कोई भी घोषणा कर सकते हैं। 10 डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम की भी बात कर सकते हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा। इसके साथ ही मंत्री ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के गठबंधन को लेकर जो बयान आते हैं उन पर भी अपनी बात रखी। कहा, लोकतंत्र में सब अपनी बात रख सकते हैं लेकिन आखिरी फैसला तो पार्टी हाईकमान का होता है। पार्टी हाईकमान जो फैसला लेती है वही सबको मान्य होता है। ये तमाम बातें मंत्री कमल गुप्ता कहते नजर आए। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। जब किसी को पता होता है कि उसका राज नहीं आना, उसकी सरकार नहीं आनी, तो वो कहेगा कि मैं तो पेंशन 10,000 दूंगा, मैं तो 50,000 दूंगा, क्योंकि आना तो है नहीं। अब तो उन्होंने डिप्टी सीएम की बात की है। आज वो अगर ये कह दें कि जी मैं तो 10 डिप्टी पीएम बनाऊंगा, मैं तो 10 वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा, हु कैन स्टॉप हिम? नोबडी कैन स्टॉप। ही कैन टॉक एज ही लाइक। वो चाहे 20 डिप्टी सीएम बना दे, थोड़े दिनों में 20 डिप्टी सीएम की बात आएगी, पीएम की भी बात आ जाएगी जी। तो इसका कोई, मैं समझता हूं कि रेलेवेंस ही नहीं है। दिस इज इररिलेवेंट। आज हमारी सरकार गठबंधन की है, पार्टी का उससे गठबंधन है। अब चुनाव के समय में जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो क्या फैसला लेगा, उस फैसले को हम सब लोग फॉलो करेंगे अक्षर से, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पार्टी अलग अलग हैं तो पार्टी अलग अलग कोई भी विचार अपना व्यक्त कर सकता है, स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी में राइट भी है सबका। इसीलिए वीरेंद्र सिंह बार-बार बयान दे रहे हैं कि जनता पार्टी गठबंधन नहीं रहना चाहिए। हाँ। वो बड़े कमजोर से नहीं, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। व्हाट इज द हार्म इन दैट? और जैसा भी आपने बताया एयरपोर्ट को लेकर के, वो कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है कि दुष्यंत चौटाला ने एयरपोर्ट के, आज हमारे वो एविएशन मिनिस्टर हैं, आज हमारी जो डेवलपमेंट है उसका वो एक हिस्सा भी है। तो इसमें शुरुआत जब की थी, मैं बहुत चीजें मैं यहां बोलना नहीं चाहूंगा, जब हमने शुरुआत करने के बाद अब गठबंधन की सरकार बनी। पहले गठबंधन की सरकार नहीं थी, हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी। राव नरवीर सिंह जी इसके एविएशन मिनिस्टर थे। आज वो मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में ये सरकार बनी है, तो महकमे उनके पास हैं, तो उनका भी रोल तो है ही ना, और वो निभा भी रहे हैं। जब किसी को